तो पिछले काफी दिनों से इस फोन को मैं यूज कर रहा हूँ Vivo X300 Pro को लेकर। इसका कैमरा में थोड़ा सा और ज्यादा आगे गया। ऑल्सो जो Vivo ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को बढ़ा के दिया था, खास करके प्रोडक्टिविटी में कितना ज्यादा हेल्प कर रहा था। और भी बहुत मेजर पॉइंट्स थे जहां पर मैं कंप्लीट अपना ओपिनियन और रिव्यू रखूंगा कि किस तरीके से इन्होंने चीजें इंप्रूव करी है और ओवरऑल मेरे थॉट्स क्या रहेंगे। अभी देखो, आपको भी पता है कैमरा में Vivo कितना ज्यादा तगड़ा काम कर रखा है। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कैमराज में, और अगर आगे आज जाके बात करते हैं तो जिस पर यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि ट्रिपल कैमरास आते हैं, जिसमें 50 MP का मेन सोनी लाइटा 828 मेन कैमरा है, गिम्बल ग्रेड OIS विद सीपा 5.5। अब सीपा 5.5 पे मतलब बेसिकली जो स्टेबलाइजेशन को एक रेटिंग दी जाती है, तो वहां पर ये अभी तक के टॉप नॉच मिल जाते हैं। और 200 MP का जायस एपो टेलीफोटो सेंसर विद 3.5x का ऑप्टिकल जूम, ऑल्सो 20x तक टेली मैक्रो, और फ्रंट में आपको 50 MP का ऑटो फोकस कैमरा मिल जाता है। अभी देखो की कैमरा स्पेसिफिकेशन जो हार्डवेयर था वो आपको समझ गया, ट्रू फोटोग्राफी और इवन कैमरास के लिए मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको जायस की ऑप्टिक टी स्टार कोटिंग के साथ में, जहां पर आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट और इवन फ्लेयर्स जो होते हैं ना लाइट पड़ने के बाद वो कम आए, तो उस तरीके का हार्डवेयर है। ऑल्सो लाइटा 828 लार्जर सेंसर मिलता है जो लो लाइट में अच्छी क्लीन एंड नेचुरल फोटो आपको निकाल के दे। और गिम्बल OIS प्लस सीपा 5.5 था, जिस पर आपको स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मिल जाती है। मतलब हाथों से ही जो वीडियोस की क्वालिटी है एक गिम्बल लाइक फील होती है। और इवन नाइट वीडियोग्राफी में भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो वो भी यहाँ पर इस पे क्लियर हो जाता है और बेटर शॉट्स निकल कर आते हैं। 200 MP का टेलीफोटो लेंस है, जिस पर आपको जूम शॉट्स बहुत ज्यादा डिटेल के साथ में मिलते हैं। इवन अगर आप बर्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पॉसिबल करना चाहते हो इससे, वो भी एकदम अच्छी हो जाती है। इवन स्ट्रीट फोटोग्राफी। और मेरा यहाँ पे एक छोटा सा वर्डिक्ट है कि जो हम लोग बहुत बड़े बड़े बल्कि कैमरा खरीद लेते हैं फोटोग्राफी पैशन फॉलो करने के लिए, तो उन लोगों के लिए मैं कहूंगा, खास करके जो स्टूडेंट्स एंड ऑल वगैरह है, जो एक अलग से DSLR कैरी करते हैं। हाँ, DSLR के भी कुछ अलग से फायदे हैं, पर अगर जिन लोगों को वो पैशन फॉलो करना है तो वो इससे फॉलो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कैमरा ग्रेड एकदम प्रॉपर पॉसिबल वे हो सकता है वो सब कुछ मिल जाते हैं। इवन आपको प्रोफेशनल लेवल तक का जो कैमरा कंट्रोल ऑप्शंस है वो सब कुछ मिल जाता है, जहां पर आप अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी निकाल के ला सकते हो। और रही बात अभी टेली मैक्रो को लेकर, मतलब अगर आपको क्लोजअप टाइट शॉट आता है, जहां पर मेरे हाथ में एक छोटा सा बर्ग चल रहा था और उसमें मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि उसके टेंटिकल्स है, मतलब छोटे छोटे उसके बाल है। पर जब मैंने वो टेलीफोटो मैक्रो यूज कर रहा था ना, तब मुझे वो पता चला कि भाई इतने क्लियर शॉट से निकाल लेता है और उसके छोटे छोटे जो हेयर्स है वो सारे विजिबल रहते हैं। और बहुत छोटा बग था भाई, बहुत छोटा बग। तो जब आप जूम फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह लेते हो तो वो ना डिजिटल क्रॉप या फिर ऐसी अजीब सी जो क्वालिटी आती है ना, वो नहीं मिलती। वो इसमें आपको एकदम शार्प, एकदम डिटेल मेंटेन करके निकाल के देता है। तो फोटोज में मैं इतना कहूंगा, इतने दिन यूज करने के बाद में, जब मैं बाहर भी था, जब यहाँ पर इसे यूज कर रहा हूँ, तो भाई मुझे कैमराज में फोटोज में कहीं कोई जैसे प्रॉब्लम नहीं लगी। अब अगर बात करते हो वीडियो में, तो वहां पर भी आपको 4K 120 FPS डॉल्बी विजन करने मिलता है। तो जो अच्छी खासी क्वालिटी और इवन आउटडोर सनलाइट में बहुत ज्यादा कुछ ऐसे कलर ग्रेडिंग और चीजें लेकर आना चाहते हैं, तो वो ऑप्शंस अवेलेबल है। और 4K की फुटेज जो 120 FPS में आ रही है, अगर आप उसको स्लो मो करना है पोस्ट प्रोसेसिंग में, तो वो भी कर सकते हो इसके साथ में। बाकी 4K 60 FPS में पोर्ट्रेट वीडियोस ले सकते हो, जो बहुत सारे यूजर्स को पसंद आती है। खुद के शॉट्स लेना, खुद की वीडियो बनाना और एक बैकग्राउंड ब्लर में DSLR लाइफ टाइप का इफेक्ट निकाल के दे विदाउट एनी अटैचमेंट्स, वो यहाँ पर पॉसिबल होता है। और वीडियो निकालते टाइम जो ट्रैकिंग ऑप्शंस है वो भी बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ एक्सपीरियंस निकालता है। यहाँ पर आपको एक स्टेज मोड 2.0 मिलता है, जहां पर अगर आप कॉन्सर्ट जाते हो, इवेंट जाते हो, इवन वेडिंग वगैरह में भी जाते हो, तो वहां पर जो बहुत सारे लाइटें हैं, बहुत सारे जो इफेक्ट्स होते हैं, मतलब आपको रियल टाइम में चलते हैं, तो उस हिसाब से जो फोटो और इवन वीडियो बहुत अच्छी निकाल के दे देता है। क्योंकि बहुत सारे फोन्स में वो चीजें पॉसिबल नहीं होती पाती, कभी कुछ अजीब कलर आ जाते हैं, तो यहाँ पर उस चीज का पूरा ध्यान रखा है। और अगर आपको व्लॉग करना है उसी टाइम पे, तो डुअल मोड आपको मिलता है, मतलब एक फ्रंट में एक बैक एक ही साथ रिकॉर्ड हो जाए, उस तरीके का फीचर अवेलेबल है। इवन बिल्ट इन सिनेमैटिक फिल्टर्स भी अवेलेबल है वीडियोग्राफी के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा भी ऐसे क्रिएटिव वीडियोस वगैरह में ज्यादा ऐसे घुसना चाहते हो ना, तो वो सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है। अब देखो, कैमरास वाला पार्ट, इवन वीडियो वाला पार्ट अभी भी पूरा टॉप नॉच निकल कर आता है। अब नेक्स्ट अगर जब आप जाते हो अपना AI इमेजिंग और इवन कह सकते हो वर्क फ्लो को और ज्यादा बेटर करना है, आपकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस को और ज्यादा स्मूथ निकाल के देना है, तो वो सारी चीजें मिलती है। एक आपको मिलता है AI लैंडस्केप मास्टर, जहां पर बैकग्राउंड एकदम क्लीन एक्सपीरियंस के साथ में आता है। क्राउड को रिमूव करना हो गया, स्काई रिप्लेसमेंट हो गई, अपनी फोटो को और ज्यादा क्रिएटिव लेके जाना है तो वो कर सकते हो। इवन जायस बोके टाइप मिलते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें, पहले भी बहुत कुछ आता था, अभी आपको प्लानर मिलता है, इवन मिरोटार मिलता है, और भी टर्म्स ऑफ फिल्टर्स अवेलेबल है वहां पर। और इवन जो डॉक्यूमेंटेशन
एप्लीकेशंस है ना, जब आप पेपर वगैरह या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इसको अच्छी क्लैरिटी में स्कैन करके अपने पास रखना चाहते हो, अल्ट्रा एचडी डॉक्यूमेंट स्कैन मिल जाता है बेसिकली वहां पर। जो ओरिजिन OS 6 आया था ना, यहाँ पर मैंने जो यूज केस सिनारियो समझा था, लाइक जो एनिमेशंस वाला पार्ट है ना, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बटरी इवन क्लीन मैं कहूंगा निकल कर आता है और लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस को, परफॉर्मेंस को ज्यादा बेटर करवा के देता है। अभी यहाँ पर आपको ओरिजिन आइलैंड दिखने मिलता है, एक लाइव कैप्सूल हो गया जहां पर आप म्यूजिक हो गया तो वहां पर आप वो प्रीव्यू कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप एंड शेयरिंग वाला पार्ट आता है, कोई भी इमेज हो गई, कोई भी टेक्स्ट हो गई, कोई भी एप्लीकेशन पर आपको बस उसको लेकर जाना है या शेयर करना है, बस आपको ड्रैग करना है और कौन से प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर करना है, वहां पर वो एकदम सिंपल और एकदम ईजी तरीके से होता है। तो पिछला जो FunTouch OS मैं अभी भी किसी एक डिवाइस में यूज कर रहा था, Vivo के X200 FE में, तो वहां पर मैं सीरियसली खुद को ना पीछे फील कर रहा था। और अभी जो Vivo ने FunTouch OS के बाद में जो ओरिजिन OS का इंप्लीमेंटेशन करा है ना भाई, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस में, एनिमेशंस में, इवन UI एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। इवन अगर आपका, मैं सिंपल बता दूं, कोई आईफोन यूजर है, उसके साथ आपको वीडियो, फोटो वगैरह भी ट्रांसफर करना है, तो वो सारी चीजें भी एकदम सिंपल में हो जाती है, इवन मैकबुक के साथ में भी। तो जो छोटी छोटी बाउंड्रीज थी ना, उसको एकदम क्लियर कर चुका है Vivo X300 Pro के साथ में। बाकी जो और चीजें अच्छी लगी है, डिस्प्ले एक्सपीरियंस 6.78 इंचेस का एमोलेड है और रेज वगैरह हो गया, और इवन इसकी जो क्वालिटी है और 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में LTPO का एडेप्टेशन हो गया, वो बहुत अच्छा लगता है। इवन कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस में, नेटफ्लिक्स वगैरह में और इवन आउटडोर सिनेरियोज में, अगर आप पूरे दिन बाहर धूप में फोटोग्राफी के लिए फोन यूज करने जाते हो तो भी डिस्प्ले की विजिबिलिटी टॉप नॉच रहती है। और जो मल्टीमीडिया में आपका जो साउंड एक्सपीरियंस है वो भी तगड़ा हो जाता है। तो ओवरऑल कॉम्बो बहुत अच्छा बन जाता है और हाथ में इन हैंड फीलिंग में भी बहुत ज्यादा सही है और इवन तगड़ा लगता है भाई, मैं इतना कहूंगा पिछले वाले से। और कोई स्क्रीन वॉबलिंग भी नहीं है, मतलब टाइपिंग करते टाइम पे टेबल पे डायरेक्ट। और पीक परफॉर्मेंस के लिए Dimensity 9500 प्रोसेसर है जो 4nm के साथ में रैम हो गई और स्टोरेज हो गई वो फास्टर है। बेंचमार्क के नंबर भी तगड़े निकल कर आते हैं और इवन गेमिंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाता है। तो 120 FPS की अगर गेमिंग करना चाहते हो इस पर, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करवा लेता है। डिटेल रिव्यू गेमिंग पाठशाला पर जल्दी आ जाएगा, वहां पे देख सकते हो। और इवन बैटरी के नंबर्स भी अच्छे हैं और फुल डे एक्सपीरियंस अगर हार्डकोर सिनेरियोज में यूज करते हो तो अच्छे से हो जाता है, और अगर थोड़ा नॉर्मल भी रहते हो तो एक दिन के ऊपर 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप इजीली मिलता है। और बॉक्स में जो चार्जर है 90 वॉट का, वो भी अच्छा है। और कुछ सिनेरियोज मैंने वायरलेस चार्जिंग भी यूज करी थी जो 40 वॉट की आती है, वो भी एक्सपीरियंस अच्छा है। और कनेक्टिविटी में वाईफाई, NFC, eSIM वगैरह सब कुछ अच्छा है। और ड्यूरेबिलिटी में IP69 की रेटिंग टॉप मिल जाती है, तो भाई पानी में डर वगैरह जो होता है ना, वो कुछ नहीं। तो मैं अगर फाइनल सिंपल समरी अगर आपके सामने लेकर आता हूं ना, तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि 1 लाख जो 10,000 इसकी प्राइसिंग आई है वहां पर ये वैल्यू रखता है कि नहीं, तो मैं इतना कहूंगा भाई, अगर जिनको कैमरा टॉप नॉच चाहिए, ऑल्सो वीडियो एक्सपीरियंस, ऑल्सो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, और मैं इतना कह सकता हूं अब जो 1 लाख की बाउंड्री है उसको आप इजीली जंप कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से थोड़ा सा और एक्सपीरियंस था पहली वीडियो के बाद में, कि मैंने सोचा कि ये चीजें और बतानी चाहिए। और कैमराज में इसके आसपास में लिटरली मैं कहूंगा कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। और अगर आपने किट खरीद ली तो और ज्यादा जो कैमरा की बाउंड्रीज है उस पर और आगे लेके जा सकते हो चीजों को। और अगर लगा तो कुछ दिनों के बाद में एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी निकाल के लेकर आऊंगा। और इवन अगर आपको कंपैरिजन चाहिए इस फोन का किसी और के साथ में, जस्ट वो भी कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।